मैं केसर देव जी के घर गया तो इनके वो टॉमी है, छोटा सा पिल्ला, तो इन्होंने बुलाया, ये पाकिस्तान बाहर जा। मैंने कहा इसका नाम पाकिस्तान? तो ये बोले यार मेरी तो देशभक्ति इस टाइप की है, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी, जब कभी पाकिस्तान सीमा पे गड़बड़ करता है तो मैं इसके तुरंत पिछवाड़े पे 5-6 लात ठोक देता हूं। अपना अपना तरीका है, प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। और फिर प्रैक्टिकल इसलिए भी रहना जरूरी है कि अपने को 2 अक्टूबर का पेमेंट दिया तो 3 अक्टूबर को काहे को प्राण पिए इनके, नहीं? तो तारीख बदल गई है, सारी बातें हैं, हंसी मस्तियां। आदरणीय सभापति जी भंवर जी माली बैठे हैं, अपने तो लोग इतने प्रैक्टिकल है। हमारे वहां उधर शेखावाटी में खूब माली हैं, वो सब्जी मंडी में एक बूढ़े माली ताऊ जी मूली बेच रहे, सामने से एक टनाटन फैशनेबल मैडम गुजरी, ब्लैक गॉगल्स लगाए, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक की जींस। उसने बड़ी अदार अकड़ से ताऊ जी से पूछा, बोले ताऊ मूली माली है क्या? अब मूली सामने पड़ी, उसको फैशन में दिखी नहीं रही। ताऊ को भी अपने वो दिन याद आ गए, उसने फिर पूछा, बोले ताऊ मूली माली है क्या? ताऊ बोले देख मूली चाहिए तो ये पड़ी है, माली चाहिए तो मैं तैयार हूं। तो अपने तो इतने प्रैक्टिकल लोग हैं, अपनी मस्तियां अद्भुत है। उन अपने एक और है, और जगह तो हंसी की बात पर हंसी आती है, लड़ाई की पर लड़ाई हो जाती है। अशोक भाई अपने तो राजस्थान में हंसी की करो, लड़ाई की करो, हंसी आनी है। वो मेरे याद आता है, वो अपने यहीं सांडे राव में वो पतासी दादी बूढ़ी सासू पोते के लाड लड़ा रही, पोता हाथ से गिर गया, उसकी मम्मी किचन में से पैर पटकती आई, बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीननी मैं तो निभा लूंगी, तेरे से नहीं निभेगी। वो बोली क्या नहीं निभेगी, सब निभा लूंगी। अम्मा आधी बात खूंगा, आधी आप समझ जाएं तो व्यंग्य के बड़े हस्ताक्षर को सुनने लायक हो गए हैं। सासू बोली ठीक है बीननी, फिर लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरे बेटे को टच नहीं करूंगी, तू तो जो मस्तियां ये मेरे को इसलिए करना पड़ता है जी। भाई अशोक चारण ने इतना अद्भुत प्रभाव आपके बीच देशभक्ति का छोड़ दिया है। 5-7 लोग उठ के गए तो मेरे को लगा यार सीधे कहीं बॉर्डर पे जाके नहीं चले जावे हैं। तो वो सारे भाव हैं। एक लाफ इंडिया लाफ में व्यंग्य की उस ऊंचाई को छूने वाले केसर देव जी, व्यंग्यकार तो आप समझते हैं ना, हास्य होता है इस हेलोजन की तरह, बटन दबाया ऑन, इसके साथ ही होता है व्यंग्य। व्यंग्य होता है ट्यूबलाइट की तरह, पहले कुछ देर फकर फकर, फिर कम खर्चे में बहुत अच्छी रोशनी देता है, जैसे आज हम सब कवि दे रहे हैं। तो व्यंग्य का वो एक उदाहरण बताता हूं। वो एक आदमी को दृष्टि दोष था, डबल रिफ्लेक्शन, एक के 2 दिखाई पड़ते थे। वो एसडीओ साहब आंखों से डॉक्टर के पास गया, जाकर पेशेंट चेयर पे बैठा, डॉक्टर साहब खुद मोटे पावर का चश्मा लगाए हुए, उन्होंने उसमें से झांकते हुए पेशेंट से पूछा बता क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर 1 के 2 दिखाई देते हैं। अब व्यंग्य समझ जाए तो बताना आप। डॉक्टर साहब ने उस मोटे पावर के चश्मे में से झांकते हुए पेशेंट से पूछा तुम चारों को यही प्रॉब्लम है क्या? हद तो तब हो गई, पास में कंपाउंडर खड़ा था और भी मोटे पावर का चश्मा लगाए हुए। उसने पेशेंट से जल्लाकर कहा, बोले रे ऐसे भीड़ मत लगाओ, एक एक करके लाइन से आओ। समस्या होती कहां है, नजर कहां आती है, तब कवि की कलम उस पर चलती है, व्यंग्य बन जाती है। देश के एक बड़े व्यंग्यकार केसर देव जी मारवाड़ी हमारे बीच हैं, सबने अपना काव्य पाठ ये करेंगे। उसके बाद आपका मन रहा तो जिन कविताओं के लिए जाना जाता हूं, एक 3-4 मिनट की कविता मैं भी आपको सुना दूंगा, जो आपने सब टीवी वाह वाह वगैरह में सुनी, प्रत्यक्ष सुनाने का एक अवसर मिलेगा। और अब इस मुकाम पर एक बार अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जोरदार तालियों के साथ केसर देव मारवाड़। माई डियर लेडीजों एंड जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों और सजे धजे सारे खूबसूरत मोमेंटों को केसर देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मा गणी, नमस्कार। आदरणीय कांकरिया जी, सिसोदिया जी, आदरणीय कलेक्टर साहब और हमारे परम आदरणीय हमारे एमएलए साहब अमृता जी, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज गांधी जयंती पर गांधी जी को प्रणाम करता हूं और इन गांधी जी के तीनों व्यंग्य की बात चली, हास्य की बात चली। देखो अपन तो राजस्थान के आदमी हैं, ढंग से निपटाते हैं। वो मेरे घर एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज को मैंने दिया स्वीट डिश, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज गुलाब जामुन। अब उसके समझ में नहीं आया गुलाब जामुन, बोले व्हाट इज गुलाब जामुन? अरे मैंने कहा एनर्जी कैप्सूल, 3-4 मिनट में पेट फुल। और बोले गुलाब जामुन, बोले वाह, पर बना किससे है? तो मैंने उसको समझाया इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोले व्हाट इज खोया?
अब मैं उसको खोया मावा, तो मैंने कहा इट इज मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? तो मैंने कहा मारवाड़ी तरीके से समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मावा, बोले व्हाट इज मावा? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, बाय मेकिंग लोया वी से इट खोया। वाह वाह। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मावा, यूज इन एवरी सावा। तो ये अपने राजस्थान की मस्ती है। राजस्थान की मस्ती को भाई अशोक चारण ने बहुत बढ़िया ढंग से वीरता के माध्यम से बताया, और यहां तो कवि भी इस ढंग से ही बुलाए हैं, आदरणीय कांकरिया जी ने। इधर मिश्रीमल जी, इधर शक्करगढ़ से एक आदमी आया। वाह। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 7 में जन्म जयंती है, तो वो छोटे कद के थे, इसलिए उस साइड में एक छोटा पीस भी बुलाया। सारे कवि सेटिंग के हैं। आज की ये जो नाइट है, इस ग्रेनाइट नगरी में बहुत हाइट हो गई है, तो आज की इस कवियों की जो फाइट को आप एक बार तालियां बजा करके इस नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां दे। मैं मस्ती के साथ शुरू होना चाहता हूं, आपकी इजाजत के साथ शुरू होना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हो गई, स्वागत। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब एक व्यंग्य आपको समर्पित करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अभी भाई कह रहे थे 377 पर बहुत बात हुई, 497 पर किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो अभी 497 लागू हो गई हमारी संस्कृति के विरुद्ध, पर कोई कुछ नहीं बोला। और कैसे बोलता, एक व्यंग्य के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। 497 आप जानते होंगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 में कानून में संशोधन किया कि पति पत्नी आपसी सहमति से विवाहेतर अगर संबंध रखें तो ये कोई अपराध नहीं है। पर कोई नेता, कोई देश की पार्टी कोई नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? एक बार धारा सुन लीजिए। 497 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कानून में संशोधन किया है कि पति पत्नी की आपसी सहमति से विवाहेतर संबंध जो है वो कोई अपराध नहीं है। और कोई नेता इसलिए नहीं बोले क्योंकि मोदी जी को तो पता ही नहीं विवाहेतर संबंध क्या होते। वाह वाह। राहुल जी को पता नहीं पत्नी क्या होती। बढ़िया। ममता जी को पता नहीं है पति क्या होता है। आदरणीय केजरीवाल जी को पता नहीं कानून क्या होता है। मुलायम जी नहीं समझते अपराध क्या है। मायावती जी ने पूछा इसमें रोस्टर प्रणाली तो है ही नहीं। और सबसे अंतिम बात आप तक पहुंचा कर व्यंग्य शुरुआत करना चाहता हूं। मायावती जी ने कहा इसमें सहमति तो है ही नहीं। लालू प्रसाद जी बोले ये सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। और नए गठबंधन को, महागठबंधन को पता नहीं आपसी सहमति क्या होती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं इस मस्ती को अच्छा, मैं तो देखो ये सब बीजेपी के आदमी है, मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं आदरणीय राहुल जी को अपना आदर्श मानता हूं क्यों हम कॉमेडी वालों के लिए इनसे बढ़िया कोई देवता है ही नहीं। वो हमारे प्रथम पूज्य देव है। ये बढ़िया। मैं इस मस्ती शुरुआत करना चाहता हूं। वो अभी स्वच्छता अभियान की बात चली। स्वच्छता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विजय माल्या जी का फोन आया। बोले मैं भी सफाई अभियान में दोबारा भाग लेना चाहता हूं। जेटली ने कहा कुछ भी कहे मेरे को फोन मत करना। तो ये इस मस्ती की बात है। जब लोग कह रहे थे, मैं कहता हूं लोग कहते हैं कि इनको पानी पिलाओ भाई। हाँ, ये स्वच्छता अभियान का भी हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं वो लोग कहते हैं कि नेहरू जी बहुत रईस खानदान से आते थे, यहां तक कि उनके कपड़े भी विदेश से धुल के आते थे। देखो कपड़े तो मोदी के भी विदेश से धुल के आते हैं, पर ये बहुत होशियार आदमी है। फरी फोकट का फॉर्मूला अपनाते हैं। जब भी 4-5 जोड़ी कपड़े मेले हो जाते हैं खुद ही विदेश चले जाते हैं। ये बढ़िया। हर आदमी के काम करने का अपना तरीका है। वो मोदी जी चाइना गए, वहां जाकर के चाइनीज लोगों को योग सिखा के आए फोकट में। अरे मैंने कहा मोदी जी आप तो कहते थे मेरे रग रग में देशभक्ति है, व्यापार है, खून है, मैं गुजराती आदमी हूं, ये क्या कर रहे हो? हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन देश को योग सिखा रहे हो, वो भी फोकट में। एक बात में मजा लेना, आनंद आए, व्यंग्य आप तक पहुंचे तो। मैंने कहा मोदी जी आप तो कह रहे थे मैं गुजराती आदमी हूं, राष्ट्रभक्त आदमी हूं, व्यापार मेरे खून में है, आप हमारे दुश्मन चाइना को योग सिखा के आ रहे हो, चीनी लोगों को, वो भी फोकट में। बोले जी केसर देव जी मेरे को तो बाबा रामदेव ने कहा है योगा से चीनी कंट्रोल हो सकते। बढ़िया। ये हमारी राष्ट्रभक्ति का तरीका है। अपन अपने ढंग से बात करते हैं। अच्छा अपन तो देखो ये सब
पार्टीबाजी की बातें चलती रहती है। मैं एक आनंद और मस्ती की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो देखो व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, व्यंग्य के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं। आप एक बार मुझे भी तालियां वालियां, मैं आपका ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, मात्र 3 मिनट में अपनी बात कह करके 5 मिनट में बैठ जाऊंगा, आप 10 मिनट ध्यान से सुनना। अभी ये चुनाव की बातें कर गए, इतने माहौल की बातें कर गए, मैं तो देखो बहुत छोटी छोटी बात करूंगा। आदरणीय साहब, अब थोड़े दिनों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के बाद ये कविता मेरी आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो आपको आगे लंबे समय तक याद रहेगी। आप सबके वोटर आईडी कार्ड बने होंगे, फोटो पहचान पत्र बने होंगे। आदरणीय कलेक्टर साहब अभी अपना स्वीप अभियान चला है, उसके तहत सब लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करना है। मैं इसी कड़ी में सब मतदाताओं को जागरूक करते हुए अपनी एक बात कहना चाहता हूं। आप सबने अपने जितने वोटर आईडी कार्ड बने वो ध्यान में रखना। केसरदेव मारवाड़ी की कविता का आनंद लेना। एक बार तालियां वाले मजाक आदेशित करें। ये मेरी रचना पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुई, इसलिए आज जालोर की इस भूमि पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि एक दिन तहसील से एक आदमी हमारे घर आयो और मैं नाम लेकर आवाज देकर बुलायो, कहो निर्वाचन आयोग से आयो हूं, आपका वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र लायो हूं, लो ले जाओ और इनमें से किन किन को जानते हो थोड़ा सा छंटवा जाओ। पहचान पत्र देखते ही मैंने कहा 1 मिनट रुको, अभी आता हूं। मेरी खुद की फोटो पहचान नहीं है, कोई पड़ोसी को बुला के लाता हूं। बढ़िया व्यंग्य, इतनी साफ। मेरी खुद की फोटो पहचान नहीं है, पड़ोसी के बुला के लाता हूं। मेरी बीबी के कार्ड में तो हो गयो टंटो मोटो, एसडीएम साहब घरवाली की जगह छपकी पड़ोसन की फोटो। अच्छा वह तो बोली मन तो पहले से ही शक हो, अब शक विश्वास में कन्वर्ट हो गयो। नहीं तो ये बताओ अठे पप्पू के पापा की जगह थारो नाम कहीं प्रिंट हो गयो। अरे मैंने कहा ये सब निर्वाचन आयोग की मिस्टेक है। टीएन सेशन की सौगन, मेरी तो नीयत बहुत नेक है। इन चुनाव के पहचान पत्र में कई लोगों के चेहरे, कई लोगों के नाक कान आंख बदल गए। बावड़ी अपन तो सस्ते में सलटे हैं, लोगों के बाप बदल गए। बहुत बढ़िया। और वह शर्मा जी के कार्ड में तो पढ़ रहे हो और भी ज्यादा फोड़ो, क्योंकि वहां को परिचय पत्र में बन रहे हो समलैंगिक जोड़ो। और वहां जाखड़ साहब के कार्ड को तो और भी बुरा हाल है, वटे तो नैतिकता को सवाल है, क्योंकि वहां की खुद की उम्र 43 और बीबी की 93 साल है। इवन तहसीलदार साहब खुद आपको नाम करेक्शन वास्ते भिजवायो है, क्योंकि वहां के खुद के नाम का आगे भी श्रीमती छपका आयो। तो साहब एड़ा चुनाव का पहचान पत्र बनी तो इलेक्शन कया वाला। वाह। पिछले विधानसभा चुनाव में इलेक्शन ड्यूटी लगी है गांव में, तो चुनाव के दिन ही भाग फाट्या। 10 एक लड्डू आया लेकर लाठ्या, बोलिया खाना पीना को भी प्रबंध है। अब सोच लो आपने कहीं पसंद है। मैंने कहा जी सही सलामत घर जाना, तो बोले कल किसी वोट पर ऑब्जेक्शन मत उठाना। पर दूसरे दिन पहले वोट के साथ ही हो गए बौनी बट्टा। एक पोलिंग एजेंट ने पकड़ लिया दूसरे के जट्टा, बोले यार रामू की बहन रामू की बीननी बन के वोट दे रही है। दूसरों बोले तो घर में ही है, थारो कहीं ले रही है। रामू की बहन रामू की बीबी बनकर वोट दे रही है, दूसरों बोले तो घर में ही है, थारो कहीं ले रही है। मम्मा बहन जी ने समझाया, आपस में सलटाया। मैं कहो बहन जी वोट देना को कर्तव्य जरूर निभाजो, पर प्लीज ये रिश्ता घर मत ले जाजो। वाह। अब की बार आई एक 20 वर्षीय नूर मानो, मेरी तो किस्मती खुल गई हो मानो। अब की बार आई एक 20 वर्षीय नूर मानो, मारी तो किस्मती खुल गई हो मानो। वह बार बार मारे का न ताक रही और मेरे बुरका में से बड़ी बड़ी मुच्छां झांक रही। एक भाई लो जल्दी में आयो, 568 नंबर की पर्ची लायो। मैं पूछो शुभ नाम, वो लड़ खड़ा कर बोलियो नानू राम। मैं कहो भैया आपको नाम बता। वो कई देर सोचो रियो कुंठा। मैं कहो यार तन जतरा वोट देना है फटाफट दे, पर मां ने पूछ कर 2-4 बापा का नाम तो रट ले। वाह 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 बढ़िया। और कालू तो वोटर लिस्ट देखकर तरंग सह गयो, आपके स्वर्गीय पिताजी का दस्तखत देखकर दंग रह गयो। मैं विनय ढाढस बंधायो और वो वाक्य सुनायो जो पिछले चुनाव में मारे साथ पेश आयो। हुई यूं कि घर का सब काम निपटा, जब मैं पोलिंग बूथ गयो वट तक मारे वोट को सतीत्व लूट गयो। जब पोलिंग पार्टी बतायो कि थारो वोट पड़ चुक्यो, तो मैं वठे 1 मिनट भी नहीं रुक्यो, फुर्ती से भाग्यो भाग्यो घर आयो। और घरवाली ने पूछो अटे तो कोई केसर देव नहीं आयो, क्योंकि जो मारो निर्वाचन को कर्तव्य निभास के। तो चूंकि भी गांव में मारो एक दोस्त भी आयड़ो हो, मारो बीरी बारात में भी आयड़ो हो,
पर जब एक फर्जी सरकारी साड़ो वोट देवण ना आयो, मैं लिस्ट में नाम पढ़ियो और हाथ मिलायो, मैं मैंने प्रेम से पूछो भाभी जी के यानी तारी बहन के कोई बाल गोपाल बापरियो, पर वो फर्जी आदमी कंवारी बहन के पेट होबा की बात सुनता ही आप रहे हो। मैं कहो सॉरी, जितना बात लगी है दोरी, पर डोंट वरी, लोकतंत्र के खातर रिश्ता नाता ऊपर उठ जाओ। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र को सबसे बड़ा उत्सव ठाट से मनाओ। आज के शुभ दिन बहन ने बीबी और बीबी ने माँ बनाओ, भाई के होते भाभी ने पड़ोसी के साथ भिजवाओ। आज के शुभ दिन किराए के चाचा चाची को एक्सचेंज करो और मात्र एक वोट की खातिर बाप को नाम चेंज करो। मारी कविता सुन कई वोटरों को जमीर जाग्यो, तो एक सड़क छाप नेता आयो भाग्यो भाग्यो, बोले और कवि क्यों लोगों ने बावड़ा बनावे है, दुष्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचावे। बढ़िया तन्ने ठा है आपनु एक एक वोट अमूल्य है, इर आगे माँ बहन भाई भाभी यहाँ को कई मूल्य है। अरे गर्व माना या बात कहता कहाँ अवैध संबंधा की औलाद को नाम है नेता, ये वास्ते नेता रहे। माँ बहन भाई भोजाई हम भेद को नहीं हुए, प्यार बलात्कार दुराचार यहाँ पर खेद को नहीं हुए, चोरी बेईमानी हेरा फेरी अवैध को नहीं हुए, और ई वास्ते नेता का चरित्र रिश्ता की परिभाषा में कैद को नहीं। और इन खातर नेता का चरित्र रिश्ता की परिभाषा में कैद को नहीं हुए। और होवे भी क्यों, जद बैलेट बॉक्स में जद मत पेटी में बहन बीबी बनकर और बुआ मोसा साथ जासी, तो सब पेटी के पेट से एड़ा ही चरित्रवान नेता आसी। और हिंदुस्तान ने भी एड़ा ही नेता की दरकार है, क्योंकि राजनीति सेवा को नहीं व्यापार है। व्यापार में साम दाम दंड भेद सगड़ा से छड़े। भगवान करे भारत को प्रजातंत्र दूधा नावे पूता फड़े, दूधा नावे पूता फड़े।